तो हमारे पास अभी दो मशीन, ये मशीन है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मिला है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को दोनों मशीन एक ही नेटवर्क में होना चाहिए, पहली बात तो ये। और फिर वो मशीन एक ही नेटवर्क में होगा, उसके बाद हम पहली बार एन मैप करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर किया नेट डिस्कवर -r IP एड्रेस दे दिया /24-r, इसलिए दिया था क्योंकि पूरा रेंज आइडेंटिफाई करने को। तो उसने फिर मेरे को ये IP एड्रेस ला के दिया था 1.29। तो 1.29 मेरे ये वाले मशीन का IP एड्रेस है। उसके बाद मैंने एन मैप किया, एन मैप करके सर्विस वर्जन आइडेंटिफाई किया जो ये वाले मशीन पे है। जो पोर्ट्स है उनका सर्विस वर्जन क्या है, तो उनका सर्विस वर्जन और मेरे को ओपन पोर्ट्स मिल गए 21, 22 और 80। 21 पोर्ट FTP पोर्ट है, 22 SSH पोर्ट है और 80 HTTP का पोर्ट है। उसके बाद हमने हमारा एनुमरेशन चालू किया कि पोर्ट 80 अगर है तो हमें अपने ब्राउज़र पे जाना है और देखना है कि उसके ऊपर क्या वेब पेज वगैरह होस्टेड है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो 192.168.54.129 हम लिखते हैं तो हमें ये पेज आता है। इसके बाद हमें देखना है हमें डायरेक्टरी बस्टर से कि इसके और सब पेजेस कौन से हैं। तो हमें जैसे कि हमारा FTP मिला था, हम FTP पे एक बार डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई करेंगे। एनोनिमस डाल दिया, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई करेंगे कि ये लॉगिन होता है कि नहीं, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन फिर SSH ट्राई करेंगे। SSH का भी वही मेथडोलॉजी है, ये जिसमें जाना है वो रूट, जो मशीन का वो टारगेट मशीन का IP एड्रेस, इस पर डिफ़ॉल्ट ट्राई करेंगे लेकिन नहीं हुआ, परमिशन डिनाइड। तो उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमें पोर्ट 80 पे एक वेब पेज एक्टिव दिखा, इट वर्क्स, मतलब यहाँ पे एक वेब पेज होस्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टरी सर्च -u और URL दे देंगे। URL दे देंगे किसका, इसका ये वाला जो हमें मिला था, ये URL हम यहाँ पे डायरेक्टरी बस्टर को दे देंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी उसके सब पेजेस है वो सारे स्कैन करेगा। तो उसने सारे पेजेस स्कैन कर दिया और हमें एक पेज दे दिया /secret। तो हम जैसे कि इसको ओपन करेंगे, ओपन लिंक, तो ये हमें वेब पेज पे लेके आएगा। ठीक है, ये वेब पेज पे लेके आया। उसके बाद हम डायरेक्टरी बस्टर है दूसरा मेथड इसका, हम डायरेक्टरी बस्टर से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमें लॉगिन पेज मिल गया। लॉगिन पेज के बाद हमें डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई करना है। पहले डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई करने के बाद अगर लॉगिन हुआ तो ठीक, वरना हम आ जाएंगे अपन हमारे WP स्कैन के पास। ये भी एक टूल है, WP स्कैन के पास जाएंगे, उसको दे देंगे URL, पूरा URL दे देंगे उसको, लॉगिन पेज वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र ने एनुमरेट करना है। इसके लिए हमने दे दिया एनुमरेट और मतलब U फॉर यूज़र नेम। तो हमारा ये स्कैन चालू हो गया। तो ये वाला है, चालू हो गया। एनुमरेशन बाद में ये ब्रूट फोर्स हो गया। ये एक टाइप का ब्रूट फोर्स होता है WP स्कैन। और WP स्कैन तभी काम में आता है जब हमारे सामने वाली वेबसाइट वर्डप्रेस पे चल रही होती है। और जैसे कि इसको मिल गया इसका यूज़र आइडेंटिफाइड, यूज़र कौन सा है उसका, एडमिन। तो इसके बाद हम जाएंगे हमारे पासवर्ड फाइंडिंग के लिए WP स्कैन के पास ही। तो WP स्कैन URL लॉगिन पेज का हमें यूज़र नेम मिल गया, इसके लिए -u एडमिन, और पासवर्ड के लिए -p और हमारा वर्ड लिस्ट दे देंगे rocky.txt। तो ये ब्रूट फोर्स अपना चालू करेगा पासवर्ड फील्ड के लिए। तो ये पूरा पासवर्ड फील्ड ब्रूट फोर्स हो गया। उसके बाद ये हमें दे देगा सक्सेस एडमिन। अब यूज़र नेम हमारा एडमिन है और पासवर्ड भी हमारा एडमिन ही है। उसके बाद हम वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं।
लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे MSF कंसोल पे। MSF कंसोल पे जाएंगे, उसको बोलेंगे हमें वर्डप्रेस का एडमिन शेल दे दो। हमें हमारा एडमिन शेल मिलेगा वर्डप्रेस के थ्रू, MSF कंसोल के थ्रू। तो हमें हमारा उससे वर्डप्रेस एडमिन का शेल एक्सेस मांगना है। और ये बात ध्यान में रखना है कि हमारा सामने वाला मशीन एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो हमें भी एक्सप्लॉइट उसका यूज़ करना है, एक्सप्लॉइट यूनिक्स वेब पेज वर्डप्रेस एडमिन शेल अपलोड। यहाँ पे आ जाएंगे, हम कर लेंगे इसको यूज़ करने के बाद हम कर देंगे, हम बोलेंगे इसको शो ऑप्शंस किया। उसके बाद हमें हमारा RO सेट करना है, R पोर्ट ऑलरेडी सेट है। टारगेट URI मतलब स्लैश कौन से URL के IP एड्रेस के बाद स्लैश कौन से पेज पे हमें अपना ये टारगेट सेट करना है अपना। तो हम नीचे आ जाएंगे, यूज़र नेम, हमें हमारा यूज़र नेम मिला था एडमिन, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, R होस्ट यानी कि अपना टारगेट होस्ट, टारगेट URI जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आके, टारगेट URI सीक्रेट, ये टारगेट URI होता है। हमें इसके ऊपर हमारा एक्सप्लॉइट रन करना है। शो ऑप्शंस कर देंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे कि सारी चीज़ें बराबर से फिल है कि नहीं। तो पासवर्ड, R होस्ट, R पोर्ट, टारगेट URI, यूज़र नेम, रिव्यू रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हमने ये फिल नहीं किया है। ये हो गया। उसके बाद हम कर देंगे रन किया, हमें हमारा मेटाप्रेटर का एक्सेस मिल गया। उसके बाद हम वहाँ पे लिख देंगे शेल लिखने के बाद ये हमको स्टेबल शेल नहीं देता। तो स्टेबल शेल के लिए हम आ जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, लिख देंगे इनएक्टिव टू एक्टिव शेल। तो ये हमें दे देगा एक पाइथन का स्क्रिप्ट। ये पाइथन का स्क्रिप्ट रन करने के बाद हमको हमारा स्टेबल शेल मिल जाएगा। ये वाला हमने ये वाला रन कर दिया कोड पाइथन का और हमें हमारा स्टेबल शेल मिल गया। उसके बाद हम स्विच यूज़र करने का ट्राई करेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सॉरी ट्राई अगेन, पासवर्ड और यूज़र नेम सेम नहीं है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम सेम नहीं है तो हमें अब कोई भी चीज़ का एक्सेस मिलने के बाद हम क्या करते, हम चोरी करने के लिए क्या देखते, घर में सोना। वैसे ही यहाँ पे सबसे महंगी फाइल होती है /etc/passwd और /shadow फाइल्स। तो हम शेल को एक बार शेल से बाहर आ जाएंगे, हम मेटाप्रेटर के इस पे आ जाएंगे, नहीं हम हमारे शेल में ही रहेंगे और हम जाके देखेंगे /etc/shadow फाइल्स। इसके अंदर सारे हैशेस स्टोर होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये मार्लिन स्पाइक है, ये मार्लिन स्पाइक का हैश पासवर्ड है। ये यूज़र नेम है मार्लिन स्पाइक और ये उसका पासवर्ड हैश फॉर्मेट में। अब देख सकते हैं ये मार्लिन स्पाइक उसका पासवर्ड है यहाँ पे मार्लिन स्पाइक हैश फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम फिर जाएंगे, हम देखेंगे /etc/password का परमिशंस क्या क्या है, किसको है। तो हम देख सकते हैं रीड राइट है सबको, अदर्स को, ग्रुप्स को और रूट को। तो हम अदर्स में आते तो हम पहले एग्जिट कर लेंगे, हम मेटाप्रेटर के शेल पर आ जाएंगे और लिखेंगे हेल्प लिखने के बाद हम देखेंगे ये हमें अपलोड डाउनलोड का ऑप्शन देता है क्या। तो हम जैसे कि यहाँ पर आके देख सकते हैं कि ये गेट डाउनलोड अपलोड, यहाँ है देखो डाउनलोड फाइल और डिक्शनरी, हमें डाउनलोड का ऑप्शन देता है और ये अपलोड का ऑप्शन भी देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो इसका passwd फाइल है, डाउनलोड passwd फाइल, इसे हम कहाँ पे डाउनलोड करना है, होम खाली डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप पर इसको डाउनलोड कर लेना है ये passwd वाले फाइल को। passwd वाले फाइल को डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया passwd,
पास WD करके हम कैट कर लेंगे। कैट कर लेंगे हम हमारा पासवर्ड डॉट टी एक पासवर्ड वाला फाइल, उसके अंदर हम नैनो करेंगे। नैनो करने के बाद, नैनो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका रीड और राइट, इसका चेंजिंग परमिशन है हमारे पास। तो हम जो इसका रूट में जो पासवर्ड है उसका हैश हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि इसका हैश हम कैसे बनाएंगे, ओपन SSL से ओपन SSL पासवर्ड -1 धैर्य। तो ये जो भी हैश हमें देगा, ये हैश हम कॉपी करके रूट के बाजू में पेस्ट कर देंगे। मतलब जो रूट का पासवर्ड है वो धैर्य बन जाएगा। तो हमने वही चीज़ की यहाँ पे। हमने फाइल चेंज 5WD में हमने रूट का हैश चेंज कर दिया। फिर हमें अपलोड करने, अपलोड हमारी फाइल थी यहाँ पे, हमारी फाइल थी 5WD। अपलोड होम खाली डेस्कटॉप 5WD। हमने 5WD फाइल ली, कहाँ पे अपलोड करनी है, /etc/password में। तो हमने वो अपलोड कर दिया। फिर से हम मेटरप्रेटर का शेल ले लेंगे। शेल लेने के बाद वो स्टेबल शेल नहीं था, तो हम उसे फिर से अपना पाइथन का कमांड दे के स्टेबल शेल ले लेंगे। स्टेबल शेल लेने के बाद हमारा जो रूट का पासवर्ड है वो चेंज हो गया धैर्य से। तो फिर हम क्या करेंगे, देख लेंगे पहले कंफर्म कि हमारा जो हैश है वो चेंज हो गया है कि नहीं। जो क्रॉस चेक कर लेंगे, ये हैश मैच होता है क्या, और हाँ ये मैच हो रहा है। तो फिर हम क्या करते, स्विच यूज़र यानी कि SU रूट। तो हम अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे www. दे, हम नॉर्मल यूज़र थे। नॉर्मल यूज़र से हम बन गए रूट यूज़र। हु एम आई, रूट। मतलब कि पोर्ट 80 से हमने इसे एक्सेस कर लिया है। जब पोर्ट 80 से हम उस मशीन में घुस गए, अभी जैसे कि हमारे पास दूसरा पोर्ट था 22, वो होता है SSH का पोर्ट। तो SSH का पोर्ट रहने के लिए हमें देना पड़ता है सामने वाले का यूज़र, जो यूज़र में हमें लॉगिन करना होता है, और टारगेट मशीन का IP एड्रेस। तो हमने दे दिया SSH रूट और सामने वाले मशीन का टारगेट IP एड्रेस। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, ये एक्सेस डिनाई कर रहा है। लेकिन हमारे पास फिर भी दूसरा यूज़र तो है, मार्लिन स्पाइक, जो हमने पहले देखा। SSH मार्लिन स्पाइक, टारगेट मशीन का IP, मार्लिन स्पाइक का पासवर्ड भी देख लिया था हमने। मार्लिन स्पाइक का पासवर्ड मार्लिन स्पाइक ही है, घर नहीं पता। तो हम फिर से पीछे जाके /etc/shadow में देख सकते हैं। उसके बाद मार्लिन स्पाइक में आके हम स्विच यूज़र कर सकते हैं रूट, और रूट का पासवर्ड था धैर्य, जो अपन ने सेट कर दिया था नया वाला। उसके बाद अपन ने पोर्ट 22 से भी अपन एक्सेस कर पा रहे। फिर एक FTP पोर्ट ओपन था, तो FTP पोर्ट के लिए nmap का यूज़ कर लेंगे अपन। nmap-p पोर्ट नंबर 21, उसका सर्विस वर्जन। तो उसका सर्विस वर्जन अपन देख सकते हैं यहाँ पर, ये है। फिर हम अपना इंटरनेट का यूज़ ले लेंगे। इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेंगे कि ये वाले वर्जन का एक्सप्लॉइट दे दो हमें। तो रैपिड 7 जो देगा उसे यूज़ कर लेना है, लेकिन ये वाला यूज़ किया तो चला नहीं था, तो हमने दूसरा यूज़ किया। जैसे कि MSF कंसोल में आ गए, MSF कंसोल किया, यूज़ ये वाला एक्सप्लॉइट बैकडोर। तो इसने क्या बोला, इसने हमें बोला कि, क्या बोला इसने, किधर गया यार, एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड, नो सेशन फॉर पेलोड हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड। मतलब ये पेलोड सही नहीं था, तो हमने हमारा दूसरा पेलोड सेट किया। सेट पेलोड /cmd/unique/reverse। हमने ये वाला पेलोड चूज़ किया, और ये वाले पेलोड में हमें क्या बढ़ाने बोल रहा है, R होस्ट और L होस्ट।
तो हमने हमारा एलओएस दे दिया ईथरनेट 0, मतलब जिस पे हमारा एडाप्टर कनेक्टेड है, जिससे हमें इंटरनेट आ रहा है, तो हमारा आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट ये सेट हो जाएगा। हमारा आईपी एड्रेस है ये लोकल होस्ट, मतलब अपने मशीन का आईपी एड्रेस, तो सिर्फ हमें सिर्फ वही सेट करना था। हम कर देंगे रन करने के बाद इसने हमें दे दिया कमांड शेल सेशन 1 ओपन, मतलब इसने हमारा शेल ला के दे दिया। और मेटास्प्लॉइट क्या करता है, हमेशा टॉप लेवल का शेल ला के देता है। इसको हमने पूछा हुआ एम आई, बोल दिया रूट, तो ये भी हमारा इनएक्टिव शेल था, तो हमें इसको भी एक्टिव शेल बनाना था। तो हमने इंटरनेट पे जाके पाइथन का ये इनएक्टिव टू एक्टिव शेल वाला स्क्रिप्ट रन कर दिया, तो हमें हमारा स्टेबल शेल मिल गया। फिर उसमें हम जाके देख सकते हैं क्या @gs पासवर्ड, पर अपन एक्सेस कर पा रहे वो एम आई रूट। और अगर हैश मिला है मार्लिन का, सिर्फ हैश मिले, उसका क्रैक्ड वर्जन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, उस मार्लिन को एक नैनो फाइल में ले लेंगे और मार्लिन का जो भी है वो नैनो फाइल में आके पेस्ट कर देंगे। ये जो फाइल है marlin.txt, इसके अंदर मार्लिन यूज़र के पासवर्ड का हैश है, पासवर्ड का हैश लेके सेव कर देंगे और हम उसको आके दे देंगे जॉन के पास। जॉन द रिपर क्या करेगा, वो हैश को क्रैक करेगा। तो उसने क्या किया, मार्लिन स्पाइक यूज़र नेम, उसका पासवर्ड मार्लिन स्पाइक, एक बार जॉन के पास स्टोर हो गया, उसके बाद हम जॉन को बोल सकते हैं जॉन --- शो marlin.txt। तो मार्लिन स्पाइक यूज़र नेम था और मार्लिन स्पाइक उसका पासवर्ड है, और पासवर्ड हैश क्रैक 0 लेफ्ट। इस तरीके से हमने पूरा ये मशीन एक्सेस कर लिया है। अब इसके अंदर हम मार्लिन स्पाइक पासवर्ड देके अंदर जा सकते हैं। थैंक यू।